ਲਓ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡਕੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਵੁਕ ਪਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ दिल्ली ਨੂੰ घेरांगे। हाँ, गोली लगी है, एक किसान के भी गोली लगी, दुखद घटना है। और आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है वो गलत है। और क्या आपका एसकेएम जो है वो एसकेएम, देखो हमारा तो पूरा सपोर्ट है, एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट उन किसानों के साथ में है और हमेशा हम रहते हैं। हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हमने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन थे, ट्रैक्टरों के साथ में थे, और सुबह हमारी हर रोज मीटिंग है। और जो ये अत्याचार हो रहा है और जो एसकेएम के सवाल है, हमारे सबके मुद्दे एक है किसान। अभी जो मीटिंग यहाँ पे तय होगी उसी के आधार पे काम करेंगे। और हमने सबको कहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियां सब आपस में काम करना चाहिए, इकट्ठा सब अपना काम करें। किसान का इशू है तो फिजिकल रूप से वहां पे जाना है, बाहर से सपोर्ट करनी है, बातचीत में शामिल होना है, क्योंकि जो वहाँ की कमेटी है उसने ही आंदोलन शुरू करा है, कमेटी ने वही सरकार से बातचीत कर रही है। हमने कहा कि वो कमेटी भी आह्वान किया गया है कि देश भर की जितनी भी किसान जत्थेबंदियां हैं, जितने भी किसान हैं, वो हमारे साथ हरियाणा बॉर्डरों पर आकर खड़े हो, ताकि जो सरकार अभी इनकी बातचीत हुई होगी तो, क्योंकि एसकेएम की कोई बातचीत हुई है या दूसरी जत्थेबंदी की बातचीत हुई है तो बिल्कुल सबको साथ जाना चाहिए। जो शुगर केन में प्राइस में हाइक किया गया है, 5 रुपए, 5 फार्मर्स को पीछे रखने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, कोई फार्मर्स नहीं, वो भारत सरकार ने रेट बढ़ा है, उसका पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में तो उससे ज्यादा रेट होती है, पंजाब में भी ज्यादा है, हरियाणा में भी ज्यादा है, लेकिन इन पैसों का फायदा जो साउथ के हमारे स्टेट हैं उनको इसका फायदा रहता है। तो आप भाई 5 रुपए बढ़ा दिया, अगर देश के किसानों को 5 रुपए बढ़ा है, मिला है, ये वहां को मिलेगा। यहाँ तो पंजाब में तो पहले ही ज्यादा है, पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा है। यहाँ पर तो 391 के आसपास यहाँ का है, हरियाणा में उससे कम है, उत्तर प्रदेश में 300। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा किसानों को, अन्नदाता को ऊर्जादाता के साथ साथ उर्वरकदाता बनाने का भी लक्ष्य है, हम बनाना चाहते हैं। कैसे बनाओगे? खाद बीज महंगा करके फसल का रेट कम देके ये किसान अपने आप बन जाएगा, सारा दाता बन जाएगा। आप एमएसपी गारंटी कानून दे दो, व्यापारी आधे में फसल लूटता है और बना रहे ऊर्जादाता। भाई फसल लूट ली, मतलब व्यापारी से उनको फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही, किसान के से छीनकर उनको दे रहे हैं। वो नहीं बताने के कि व्यापारी को हम कानून बनाएंगे और व्यापारी से जो लूट मच रही है वो देंगे, और जो एमएसपी के नाम पे गलत प्रचार कर रहे हैं वो बताओ ना। समझ जो केंद्र सरकार ने ऑफर दिया था कि 5 फसलों पे हम क्यों दे 5 फसलों पे? पहले तो एक चीज कहते हैं आप लोगों के माध्यम से ही कि पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए और फसलों को भी मिलना चाहिए। हमने कहा कि पहले इसी पे कानून बना दो और दूसरी फसलों को ऐड करो, दूध भी ऐड होना चाहिए, मछली, मीट, अंडा भी ऐड होना चाहिए, नारियल भी ऐड होना चाहिए। लेकिन पहले सरकार जो 23-24 फसलें है उसी को कानून बना दो। दिल्ली मार्च में पार्टिसिपेट करेंगे साहब? दिल्ली तो गाजियाबाद से सोनीपत से वंता नजदीक है सर कैमरे की तरफ। हाँ जी, ये शंभू बॉर्डर खनौरी पे जो बैठे हैं आप लोग जाएंगे? देखो हम ये है कि एसकेएम की और जो वहाँ की कमेटी है उनकी कोई बातचीत हुई होगी, शायद चंडीगढ़ में मीटिंग इसीलिए रखी कि कोई बातचीत हो और इसका समाधान निकले। ये लड़ाइयाँ लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी, और वो कितने दिन बाद में मान लेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको हो।
हाँ जी, बताओ बताओ, कहाँ जाओ अभी, ऐसे कैसे जाओगे? हाँ, अभी रह रहे। हाँ, पिछले समय ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਤੁਹਾਡੇ हाँ। ਹੰਝੂ ਦਾ ऐसे कल कार्रवाई की गई है एक ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब गलत के है, कार्रवाई करनी गलत है। और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए। जहां एक बार स्टे हो गया वहां पर जमना चाहिए। अभी पिछले समय वही लंगर और वो डाल दें, सब जमे, और फिर जब बातचीत हो, जाना हो। भाई देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी, खास करके देखो पूरा देश पंजाब पर चलता है। हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी है, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। साहब आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जब इतनी फोर्स थी तो आगे ऐलान नहीं करना चाहिए। अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पीछे रहे, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इशू उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है कि अगर इकट्ठे होते तो बिल्कुल, इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है? भाई इकट्ठे हो जाए, सबकी सहमति बन जाए, कब कहाँ किस बॉर्डर पे किसको चलना है। जो पहले वाला आंदोलन था उसमें एसकेएम इकट्ठा था, पूरा देश का किसान एक था, वहां से हम इकट्ठे आए। दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। यहाँ पे अभी देखेंगे किस का है, कौन को। आप इस तरह का प्रस्ताव लेके जा रहे नहीं, हैं हम कि तो सभी इकट्ठे हो जाएं नहीं, और हमने तो बार बार कहा है कि सब भाई इकट्ठे हो जाओ। हमको पूरा पंजाब मानता है, पूरे देश का किसान पंजाब को मानता है। पंजाब अलग थलग ना पड़े, ना पंजाब की जत्थेबंदी अलग थलग पड़े। सिर्फ सिख कौम को जिस तरह से बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, इसका असर सीधा किसानी पे पड़ेगा, पंजाब पे पड़ेगा। भारत सरकार चाहती है कि आंदोलन इलेक्शन के बाद तक लंबा चले, जिससे किसान और सिख समाज को बदनाम करा जा सके। यह उनकी साजिश है, उसकी गिरफ्त में नहीं फंसना चाहिए। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗਾ।